फ्रेंड्स, मैं साजन और आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी न्यूज। मोदी ने रुकवा दिए सारे सरकारी काम। चलिए देखते हैं वीडियो। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये अमेंडमेंट एक्ट गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी ये मामला आएगा ये नहीं टिकेगा। 2-3 दिन पहले मैं पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहा था तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि सर आप बार बार कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, मगर पार्लियामेंट के पास तो पावर है एक्ट बनाने की, कानून बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास ही है। तो पार्लियामेंट ने अगर कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा देगा। तो मुझे ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भक्त हैं उनको क्या पाठ सिखाती है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बाबा साहब का संविधान आज जिंदा है। किसी भी देश की संसद को या केंद्र सरकार को यह अधिकार तो है कि आप कानून बना सकते हैं, मगर वो कानून आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बना सकते हैं, आप उसके बाहर नहीं बना सकते। ये नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे। मसलन ये है कि आपको कोयले की खदान बांटनी है, कानून आप बना सकते हैं, मगर आप ये कानून नहीं बना सकते कि भाई जिसने लाल कमीज पहनी है उसको कोयले की खदान दे देंगे। ऐसा कानून नहीं बन सकता। ये कानून नहीं बन सकता कि जी साउथ इंडिया के लोगों को देंगे, नॉर्थ इंडिया को नहीं देंगे। ये कानून नहीं बन सकता कि महिलाओं को नहीं देंगे, पुरुषों को सिर्फ खदान देंगे। ऐसे कानून नहीं बन सकते। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। तो ये कानून तो बेसिक प्रिंसिपल से बाहर है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, केंद्र सरकार भी जानती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में कई साथियों ने बताया, मैं उस विषय में दोबारा नहीं घुसूंगा। मैं एक बड़ी साधारण सी बात करना चाहता हूं जो एक साधारण आदमी को समझ में आए कि क्या कारण है केंद्र सरकार इस तरीके से आमादा है। सारी लोक लज्जा, नैतिकता, शर्म, लिहाज सब छोड़ दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई उसी दिन रातों रात ऑर्डिनेंस ले आए। ऐसा क्या हो गया? कारण यह है अध्यक्षा महोदया, भारतीय जनता पार्टी ये बात मान चुकी है कि वो दिल्ली में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना सकते। ये बात वो मान चुकी है। उनकी सरकार यहां नहीं बन सकती, उनको मालूम है। इसलिए अब वो सारी काम किए जाएंगे कि यहां पे बिना सरकार चलाए ही किसी तरीके से दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, दिल्ली वालों के काम रोके जाएं। कल पिटीशंस कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा हो रही थी और रिपोर्ट्स में लिखा है अध्यक्षा महोदया, आप सोचिए, आप राजनीति में क्यों आते हैं? आप राजनीति में इसलिए आते हैं आप गरीबों की मदद कर सकें, बेसहारा लोगों की आप पेंशन लगवा सकें, कोई बीमार हो तो उसको आप अस्पताल में उसका इलाज करवा सकें, कोई गरीब हो उसके पास पैसे ना हो तो मुफ्त में उसका टेस्ट करवा सकें। इसीलिए तो आप राजनीति में आते हैं। यही काम है आपका राजनीति में आके, वरना आप क्या कर सकते हैं? और ये जो नए नए कानून लाए गए हैं, जो 2015 में लाए गए, 2020 में लाया गया, फिर 2023 के अंदर लाया गया ऑर्डिनेंस, फिर 2023 में दोबारा कानून लाया गया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद अध्यक्षा महोदया सिर्फ ये है कि दिल्ली के गरीब आम लोगों को परेशान करना, उनकी जिंदगी को हराम करना।